Dear students, welcome to all in my lecture। आज जो टॉपिक हम लोग स्टडी करेंगे उसका नाम है डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग और इसे कंजुगेशन कहा जाता है। देखिए, इन जनरल ये जो कंजुगेशन है इसमें अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड होता है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, और इस सिस्टम को हम लोग डीलोकलाइज्ड सिस्टम कहते हैं। इसका देखिए सिंपल एग्जाम्पल है, ये 1,3-ब्यूटाडाइन। देखिए, एक ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है। तो अब इसमें देखिए, पिछली क्लासों में हम लोगों ने ये डिस्कस किया है कि भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी है उसको डिस्क्राइब करने के लिए उसमें बॉन्डिंग और उसका ऑर्बिटल पिक्चर जानना ज़रूरी है। तो ये देखिए कि ये कंजुगेशन में क्या होता है, देयर इज ओवरलैप ऑफ वन पी ऑर्बिटल विथ अनदर सच सिचुएटेड विथ एडजेसेंट कार्बन एटम हुज ऑर्बिटल पिक्चर इज गिवन एज। देखिए यहाँ पर ये सभी के जो ये पी ऑर्बिटल हैं यहाँ पर ये एक दूसरे से ओवरलैप करके ये कंजुगेशन में होंगे। तो ये देखिए हम लोग के जो ऊपर ये जो ऑर्बिटल पिक्चर 1,3-ब्यूटाडाइन का है, इससे एविडेंट है कि ये कार्बन एटम सभी के एक पी ऑर्बिटल है जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल है, और इस ऑर्बिटल पिक्चर में देयर इज़ ईच जो है वो लगातार ये कंटिगुअस ये चेन है अवेलेबल फॉर पी ऑर्बिटल एंड द सिस्टम इज सेड टू बी conjugated. There is also another way of conjugation having available orbital in a chain, p orbital in a chain, and for this purpose we can take example of furane whose a structure can be given as। देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि केवल ये जो पाई बॉन्ड है यही ये और या पी ऑर्बिटल यही पार्ट लेगा, इसके साथ साथ ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं ये भी ये पार्ट लेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये फ्यूरेन का स्ट्रक्चर है, ये हेट्रोसाइक्लिक ये एरोमेटिक कंपाउंड है, और इसमें देखिए दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हैं यहाँ ये दिखाया गया है, और ये ऑर्बिटल पिक्चर है यहाँ पर ये, और ये डीलोकलाइज्ड सिस्टम भी यहाँ पर ये दिखाया गया है। तो ये हम लोग देखते हैं कि ये इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूरेन इन द 5-membered रिंग and the 2 carbon atom is joined by oxygen atom and there is alternate double bond present on carbon atom and 2 lone pair of electrons on oxygen atoms। दो लोन पेयर है ऑक्सीजन एटम पर, इसमें वन ऑफ द टू लोन पेयर ऑक्सीजन वन ऑफ द लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन एटम occupies p orbital perpendicular to the ring, due to which there is conjugation in 5-membered ring of फ्यूरेन सिस्टम। तो ये इसमें जो एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन का, ये परपेंडिकुलर टू द रिंग है, जिसके ये कारण इसमें क्या है कि ये पी ऑर्बिटल ये कार्बन का और ऑक्सीजन का ये पी ऑर्बिटल ओवरलैप करता है, और जिसके जो कॉज बनता है इसके कंजुगेशन का इसमें। तब देखिए, और इसे ये इस तरह से कहा जा सकता, इट कैन बी सेड दैट इन 5-membered रिंग ऑफ फ्यूरेन देयर इज ओवरलैप विथ परपेंडिकुलर पी ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन on
each of the adjacent carbon atom and the complete the conjugation in Furan system। तो ये इस तरह से देखिए, जो ऑक्सीजन का जो एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है जो परपेंडिकुलर ऑफ द रिंग है, जो ये फ्यूरेन सिस्टम के कंजुगेशन को कंप्लीट करते, जबकि दूसरा जो लोन पेयर ये प्रेजेंट है ऑक्सीजन एटम पर, ये इन द प्लेन में है और ये कंजुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो इस तरह से देखते हैं कि ये सिर्फ पाई जो ऑर्बिटल है डबल बॉन्ड का ही कंजुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, बल्कि ये लोन पेयर जो होगा इसकी ज्योमेट्री प्रॉपर होगी तो ये कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा और ये डीलोकलाइज सिस्टम को जेनरेट करता है। अब देखिए, ये जो कंजुगेटेड जो वर्ड है ये जर्मन केमिस्ट के द्वारा दिया गया है 1899 में, और ये जो नेचुरली अकरिंग ये सिनामल्डिहाइड है, ये कंजुगेटेड सिस्टम है। इसमें क्या है कि ये बेंजीन है, फिर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन ऑक्सीजन ये बॉन्ड है, इसमें अल्डिहाइड ग्रुप है लास्ट में। तो ये पूरा कंजुगेटेड सिस्टम है। अब देखिए, ये डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग मतलब क्या है कि ये डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग का मीनिंग क्या हुआ, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है या रेडिकल्स है या कार्बेनाइन है या कार्बोकटाइन है, ये सभी डीलोकलाइजेशन में ये पार्ट लेंगे जो किसी कंपाउंड के रिजोनेंस स्ट्रक्चर के द्वारा इससे एक्सप्रेस किया जाता है। तो देखिए, ये जो डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग क्या है, इट मे बी डिफाइंड एज जनरली कंजुगेटेड सिस्टम इन विच pi electrons, lone pair electrons, radicals, carbocation and carbanion can participate, and there is delocalization in whole of the system, and this can be explained by taking different example। अब देखिए, ये बेंजीन है, ये तीन इसमें पाई बॉन्ड है, ये डीलोकलाइज हो रहा है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो गया है, और ये लास्ट स्ट्रक्चर क्या है, ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर यहाँ पर है, जो ये एक्चुअल में बेंजीन के पूरे स्ट्रक्चर को, ये इसकी प्रॉपर्टी को ये डिस्क्राइब करता है। सिमिलरली क्या है, ये क्लोरोबेंजीन है, इसमें ये रिजोनेंस स्ट्रक्चर के द्वारा इसमें डीलोकलाइजेशन बताया गया है। देखिए, यहाँ पर ये क्लोरीन जो फंक्शनल ग्रुप है, इसमें 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये देखिए, ये रिजोन जो मेसोमेरिक इफेक्ट है इसके द्वारा देखिए ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ये रिंग में ये डीलोकलाइज हो जाता है। यहाँ पर ये देखिए, इस तरह से अलग अलग स्ट्रक्चर यहाँ पर हमें मिला है। नेक्स्ट क्या है, ये विनाइल क्लोराइड है, इसका ये CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl। तो ये देखिए, हालांकि यहाँ एक ही ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, लेकिन क्लोरीन के पास ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, और इसका देखिए ये पूरा जो सिस्टम है ये डीलोकलाइज्ड होगा इस तरह से यहाँ पर। और देखते हैं कि ये देखिए, ये विनाइल क्लोराइड है और इथाइल क्लोराइड है। तो ये जो विनाइल क्लोराइड है ये पूरे सिस्टम क्या है कि ये इंटरेक्ट हो सकता है, जबकि ये यहाँ पर ये CH2 का ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो यहाँ ये इंटरेक्ट नहीं हो सकता है। नेक्स्ट जो है रिजोनेंस स्ट्रक्चर इन एलाइल कटायन है। जिस तरह से ये देखिए, एलाइल कटायन में ये किस तरह से ये डीलोकलाइजेशन होता है, ये उस तरह से जो ये एजुलिन एरोमेटिक कंपाउंड है। तो देखिए, यहाँ ये किस तरह से ये डीलोकलाइजेशन दिखाया गया है यहाँ पर। ये तो हम लोग देखते हैं कि ये जो कंजुगेशन है
या डीलोकलाइजेशन है। इसमें क्या है कि किसी कंपाउंड में अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड होना चाहिए, और इसमें जो दूसरे जो सिस्टम पार्टिसिपेट करते हैं वो कार्बेनाइन है, कार्बोकटायन है, फ्री रेडिकल्स हैं। इस तरह से ये सारे ये पार्टिसिपेट करते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं। और इसमें ये किसी कंपाउंड की स्टेबिलिटी और इसके साथ साथ इसके प्रॉपर्टी और ये नेचर ऑफ रिएक्शंस के बारे में हम लोग इससे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ये देखते हैं कि ये देयर आर सो मेनी कंजुगेटेड सिस्टम लाइक हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स easy for pyridine, thiophene and other, tropylium cation, acetate ion, acrolein. Therefore, it can be concluded there are large number of organic compounds which have conjugated system और डीलोकलाइज सिस्टम। तो इस तरह से ये बहुत सारे सिस्टम हैं जिसमें ये डीलोकलाइजेशन या कंजुगेशन पॉसिबल होगा, जो ये कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी और इसके रिएक्शंस के बारे में हम लोग जानकारी ये हासिल करते हैं। तो इस लेक्चर को हम लोग आज यहीं ये स्टॉप करते हैं। थैंक यू। फिर